अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को शानदार जीत मिली। ट्रंप की चुनावी जीत को राजनीति में सबसे बड़े कमबैक के तौर पर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण 20 जनवरी 2025 को होगा और इसके बाद सरकार का गठन हो जाएगा। हालांकि ट्रंप की जीत के साथ ही प्रवासी परिवारों, खासकर भारतीयों के लिए चिंता बढ़ गई है। ट्रंप के वापसी से बच्चों को अपने आप मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप सरकार के एजेंडे में सबसे टॉप प्राथमिकता बच्चों को अपने आप मिलने वाली नागरिकता को खत्म करना है। ट्रंप के चुनाव अभियान की वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी दी गई है। प्लानिंग के अनुसार ट्रंप अपने कार्यकाल के पहले ही दिन नागरिकता को यानी कि सिटीजनशिप को लेकर आदेश जारी कर सकते हैं। ट्रंप सरकार के आदेश से सिर्फ गैर कानूनी प्रवासी ही परेशान नहीं होने वाले, बल्कि वैध रूप से रहने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। ट्रंप के आदेश के ड्राफ्ट मसौदे में लिखा है, यह आदेश सभी संघीय एजेंसियों को निर्देश देगा कि भविष्य में अपने आप नागरिकता पाने के लिए बच्चों के कम से कम एक अभिभावक का अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी होना जरूरी। मीडिया से बात करते हुए इमिग्रेशन अटॉर्नी राजीव एस खन्ना ने बताया, ट्रंप की योजना अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को अपने आप नागरिकता नहीं देने की है। ये अपने आप में ही अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन है। ट्रंप के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इमिग्रेशन अटॉर्नी ग्रेग ने कहा कि इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी क्योंकि ये 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। देखना होगा कि क्या वो अमेरिका में कानूनी रूप से रह रहे लोगों के बच्चों को भी इससे बाहर रखते हैं। अब ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि आखिर भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अमेरिका में 48 लाख भारतीय अमेरिकी रहते हैं, जिसमें 34% या कहें कि 16 लाख यूएस में पैदा हुए हैं। कार्यकारी आदेश के पारित होने से भारतीयों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एकदम से इन लोगों के पास देश की नागरिकता नहीं होगी। अगर आदेश को लागू किया जाता है तो भविष्य में उन कपल्स के बच्चे अमेरिका की नागरिकता हासिल नहीं कर पाएंगे, जिनमें से कोई भी अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है। जन्म से मिलने वाली नागरिकता की वजह से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय कपल्स के बच्चों को कम से कम ये राहत रहती थी कि उनके बच्चे अमेरिका में स्थिर जीवन जी सकेंगे। ग्रीन कार्ड के मामले में भारतीयों के साथ पहले से ही भेदभाव होता रहा। H-1B वीजा पर अमेरिका में काम करने वाले बहुत से भारतीयों को दशकों से ग्रीन कार्ड का इंतजार है। रोजगार के आधार पर दिए जाने वाले ग्रीन कार्ड की सालाना सीमा 1,40,000 है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।